मेडुसा यूनान के माइथोलॉजी में एक ऐसी भयानक राक्षसी जो कभी दुनिया की सबसे सुंदर महिला हुआ करती थी। उसकी सुंदरता इतनी अलौकिक थी कि ओलंपियस की देवियां भी उसके आगे फीकी लगती थीं। लेकिन समुंदर के देवता पोसाइडन की एक गलती ने मेडुसा को सुंदर महिला से एक भयानक राक्षसी बना दिया। एक ऐसी राक्षसी जिसका आधा शरीर औरत का था और आधा शरीर एक सांप का था। उसके सिर में सुनहरे बाल की जगह जहरीले सांप लटके हुए थे। जो भी उसके आंखों में देखता था वो पत्थर का बन जाता था। अपने साथ हुए अन्याय के बदले की आग में जल रही मेडुसा की दर्दनाक अंत ने यूनान के देवताओं पर सैकड़ों सवाल खड़ा कर दिया। कहते हैं कि एक समय ऐसा था जब धरती से लेकर आकाश तक और आकाश से लेकर पाताल तक हर जगह क्रोनोस और टाइटन्स का राज था। सभी टाइटन्स में क्रोनोस सबसे शक्तिशाली योद्धा था। उसे लगता था कि दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान मैं ही हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। एक बार क्रोनोस एक ज्योतिषी के पास गया और उसे पूछा कि क्या कोई दुनिया में ऐसा है जो मुझे युद्ध में हरा सके। ज्योतिषी ने कहा कि अभी तो कोई नहीं है, पर भविष्य में तुम्हारे अपने ही बेटे में से कोई तुम्हारे खिलाफ बगावत करेगा और तुम्हें युद्ध में हरा देगा। यह सुनकर क्रोनोस भयभीत हो गया। वो नहीं चाहता था कि उसे कोई पराजित करे और उसकी हुकूमत को खत्म करे। क्रोनोस के दर्जनों रानियों से सैकड़ों बेटे हुए थे, पर उन सैकड़ों बेटों में से कौन सा बेटा उसके खिलाफ खड़ा होगा ये उसे पता नहीं था। इसलिए उसने अपने सभी बेटों को खत्म करवाना शुरू कर दिया। क्रोनोस के इस निर्दयी कदम से पूरे नगर में हाहाकार मच गया। क्रोनोस के डर से एक रानी ने अपने 3 बेटों जियूस, पोसाइडन और हेडीस को एक दासी के हाथों नगर से दूर भेजवा दिया ताकि क्रोनोस से उनकी रक्षा हो सके। जब जियूस, पोसाइडन और हेडीस बड़े हुए तो उन तीनों ने अपने पिता क्रोनोस और दूसरे टाइटन्स के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उस युद्ध में तीनों भाइयों ने अपने पिता क्रोनोस और दूसरे टाइटन्स को पराजित कर दिया और आपस में पूरे साम्राज्य का बंटवारा कर लिया। जियूस आकाश का राजा बना, पोसाइडन समुंदर का राजा बना और हेडीस पाताल और काली दुनिया का राजा बना। पोसाइडन से पहले समुंदर पर कारकेडियस नाम के एक देवता का शासन था। पोसाइडन ने कारकेडियस को युद्ध में हराकर पूरे समुद्री दुनिया पर अपना हुकूमत जमा लिया। कारकेडियस की 3 बेटियां थीं, रियानो, एरिसा और मेडुसा। अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए रियानो और एरिसा ने शैतान के शरण में चली गईं और अपार शक्ति हासिल करने के लिए उन्हें पूजने लगी। लेकिन मेडुसा ने शैतान के शरण में जाना उचित नहीं समझा, इसलिए वो एथेना नाम की एक ओलंपियस देवी के मंदिर में गई और वहां पुजारिन बन गई। उस ओलंपियस मंदिर का पुजारी बनने के लिए बहुत ही कठोर शर्त का पालन करना पड़ता था। उस मंदिर का शर्त यह था कि जो भी उस मंदिर का पुजारी बनेगा उसे आजीवन ब्रह्मचर्य, संयम और पवित्रता का ध्यान रखना पड़ेगा। मेडुसा ने वो कठोर शर्त स्वीकार कर लिया और देवी एथेना की पुजारिन बन गई। एक दिन समुंदर के राजा पोसाइडन देवी एथेना के मंदिर के आसपास में घूम रहा था। तभी उसकी नजर मंदिर में टहल रही मेडुसा पर पड़ी। देवता होते हुए भी पोसाइडन मेडुसा की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने उस देवी के मंदिर में घुसकर मेडुसा के साथ जबरन संबंध बना लिया। पोसाइडन का यह घिनौनी कृत्य केवल मेडुसा का अपमान नहीं था, बल्कि मंदिर की पवित्रता और देवी एथेना का भी घोर अपमान था। पोसाइडन एक ताकतवर देवता होने के साथ साथ जियूस और हेडीस जैसे देवताओं का भाई था। इसी कारण उस मंदिर की देवी एथेना पोसाइडन को कुछ नहीं बोल पाई और उल्टा मेडुसा को ही श्राप दे दिया। श्राप मिलने के कारण मेडुसा एक बेहद सुंदर औरत से एक भयानक राक्षसी बन गई, जिसका आधा शरीर औरत का था और आधा शरीर सांप का था। उसके सिर पर सुनहरे बाल की जगह जहरीले सांप लटके हुए थे। एथेना के इस एक तरफा फैसले से मेडुसा बहुत दुखी और क्रोधित हुई। अपने साथ हुए जबरदस्ती और अन्याय के लिए उसने पोसाइडन और एथेना से बदला लेने के लिए प्रण ले लिया। उसी दिन से उसने एथेना को देवी मानने वाले और पोसाइडन को देवता मानने वाले लोगों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। जो भी आदमी एथेना और पोसाइडन का उपासना करने के लिए मंदिर में जाता तो वो उनके रास्ते में खड़ी हो जाती थी और लोगों के आंखों में देखने लगती थी।
जैसे ही लोग उसकी आंखों में देखते थे तो वो तुरंत पत्थर बन जाते थे। मेडुसा के इस कृत्य से चारों तरफ लोगों में दहशत फैल गया। डर के मारे लोग एथेना और पोसाइडन की उपासना करना बंद कर दिए। इस घटना से देवी एथेना और पोसाइडन दोनों बहुत चिंतित हुए। पत्थर बन जाने के डर से वे दोनों सीधे मेडुसा के सामने नहीं जा सकते थे। इसलिए देवी एथेना सहायता मांगने के लिए आकाश के देवता जियूस के पास गई और पोसाइडन पाताल के देवता हेडीस के पास गया और उससे सहायता मांगी। हेडीस बहुत महत्वाकांक्षी था। वो इस मौके का फायदा उठाकर पाताल से लेकर पूरे समुद्री दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहता था, पर इसके लिए उसे पोसाइडन को रास्ते से हटाना पड़ेगा। यही सोचकर हेडीस ने पोसाइडन की सहायता करने के नाम पर उससे समुद्री शक्तियां मांगा। पोसाइडन ने बिना कुछ सोचे समझे ही अपनी सारी शक्तियां हेडीस को दे दिया। हेडीस ने उन शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने मांस से एक भयानक दरिंदा डरायस को जन्म दिया। उसने अपने काली दुनिया के शक्तियों का इस्तेमाल करके उस दरिंदे डरायस को इतना शक्तिशाली बना दिया जो आकाश के देवता जियूस को भी चुनौती देने का क्षमता रखता था। हेडीस ने सोचा कि डरायस को भेजकर पहले मेडुसा को खत्म करवा देगा, फिर पोसाइडन को भी रास्ते से हटाकर पूरे समुद्री दुनिया पर अपना हुकूमत स्थापित कर देगा। उसके बाद फिर आकाश के देवता जियूस को चुनौती देगा। यही सोचकर हेडीस ने डरायस को मेडुसा को खत्म करने के लिए भेज दिया, पर डरायस अपने अथाह शक्ति के मद में चूर होकर आम लोगों के बीच तबाही मचाना शुरू कर दिया। उधर मेडुसा भी अपने साथ हुए अन्याय और अपमान के बदले की आग में अंधी हो चुकी थी और आम लोगों पर अपना गुस्सा उतारने लगी थी। और इधर डरायस भी नगरवासियों पर कहर बरपा रहा था। लोग चीखते चिल्लाते हुए जियूस को पुकारने लगे। जियूस ने जब डरायस को इस तरह तबाही मचाते हुए देखा तो वो समझ गए कि ये सब पोसाइडन और हेडीस की ही कोई हरकत है। वो हेडीस के पास गए और डरायस को रोक लेने की बात कही, पर हेडीस डरायस को रोकना नहीं चाहता था। इसलिए उसने जियूस से झूठ बोला कि डरायस मेरे नियंत्रण से बाहर जा चुका है, मैं उसे नहीं रोक सकता। जियूस वापस लौट आया और पर्सियस नाम के एक योद्धा जो कि उसी का एक नाजायज बेटा था, उसको अपनी दिव्य तलवार और देवी एथेना का चमकती हुई ढाल देकर उसे अच्छी तरह समझा दिया कि उसे क्या करना है। पर्सियस वो चमकती हुई ढाल और दिव्य तलवार लेकर मेडुसा की तलाश में निकल पड़ा। दोपहर का समय हो चुका था। मेडुसा पहाड़ियों में सो रही थी। तभी पर्सियस ने दिव्य तलवार से सोते हुए मेडुसा का सिर धड़ से अलग कर दिया। मेडुसा का सिर धड़ से अलग होने के बाद भी जिंदा थी। पर्सियस ने चमकती हुई ढाल में मेडुसा की प्रतिबिंब देख रहा था। तभी मेडुसा की कटी हुई सिर बोल पड़ी कि तुम कौन हो और इस तरह चुपके से मेरा सिर धड़ से अलग क्यों किए? पर्सियस ने कहा कि मैं एक अर्धदेव मानव हूं और तुम्हारा सिर लेने के लिए आया हूं। तुम बदले की आग में जल रही हो, इसी कारण इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तुम्हारे पोसाइडन से बदले की आग में आम लोग भी झुलस रहे हैं। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम मुझे भी अपना दुश्मन समझकर पत्थर बना देती। तुम जिससे बदला लेना चाहती हो उसने तुम्हारे सर्वनाश के लिए एक भयानक दरिंदे को जन्म दे रखा है। वो दरिंदा तुम्हारे साथ साथ पूरे नगरवासियों का काल बना हुआ है। उस दरिंदे को रोकने के लिए तुम्हारे आंखों की शक्तियों की जरूरत है, इसीलिए मैंने तुम्हारा सिर धड़ से अलग किया। मेडुसा ने कहा कि अगर मेरी आंखों की शक्तियों से ही उस दरिंदे का अंत होगा तो फिर यह काम मुझे जिंदा रहकर भी करवा सकते थे, फिर मेरा सिर क्यों काटा? पर्सियस ने कहा कि उस दरिंदे को खत्म करने के लिए तुम्हें उसके नजर तक पहुंचना पड़ेगा, पर वो दरिंदा इतना विशाल है कि तुम्हारी श्रापित नजर उस दरिंदे की नजर तक पहुंच ही नहीं पाएगी। इसलिए तुम जिंदा रहते उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। इसलिए मैंने तुम्हारा सिर धड़ से अलग किया ताकि तुम्हारे इस सिर का इस्तेमाल करके मैं उस दरिंदे का अंत कर सकूं। अन्यथा वो दरिंदा तुम्हारे साथ साथ पूरे नगर वासियों का भी अंत कर देगा। तुम्हारे इस बलिदान से यूनान के लोगों के साथ साथ देवताओं पर भी बहुत बड़ा उपकार होगा। मेडुसा पर्सियस की बात मान गई। पर्सियस ने चमकती हुई ढाल में देखकर मेडुसा का सिर उठा लिया और उसे एक थैले में भरकर उस दरिंदे डरायस की तरफ निकल पड़ा।
उधर डरायस पूरे नगर को तहस नहस करने में लगा हुआ था। तभी पर्सियस पहाड़ के एक ऊंचे टीले पर चढ़कर मेडुसा का सिर थैले में से निकाला और डरायस के आंखों के सामने कर दिया। मेडुसा की नजर डरायस से मिलते ही डरायस पत्थर का बन गया और इस तरह डरायस के साथ साथ मेडुसा का भी अंत हो गया। कहते हैं इस घटना के बाद देवी एथेना ने मेडुसा के सिर को सम्मान सहित अपने मंदिर में रखवा दिया। देवताओं ने मेडुसा के चित्र को शक्ति और संरक्षण का प्रतीक मानकर अपने तलवार और ढाल पर अंकित करना शुरू कर दिए। मेडुसा जो कभी सौंदर्य की देवी थी, फिर अन्याय की शिकार बनी और अंत में बलिदान का प्रतीक, आज भी ओलंपियस के देवताओं के न्याय पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बनी हुई है। यही है मेडुसा की अद्भुत, दर्दनाक और अमर कथा। एक प्रदेश में एक विद्वान ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। दोनों के बीच प्रेम तो था, परंतु ब्राह्मणी का स्वभाव कठोर था। वह ब्राह्मण के माता पिता, भाई बहनों और अन्य संबंधियों से सदैव कटु व्यवहार करती थी। इसी कारण घर में प्रतिदिन कलह का वातंभ की। मार्ग लंबा था और रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। चलते चलते ब्राह्मणी को तीव्र प्यास लगी। ब्राह्मण ने उसे वहीं ठहरने को कहा और स्वयं पानी की खोज में निकल गया। जलस्रोत दूर था, इसलिए उसे लौटने में देर हो गई। जब वह पानी लेकर वापस पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी मरी हुई पड़ी है। वह रोने लगा, विलाप करने लगा और ईश्वरों ने पुनः अपनी यात्रा शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद वे एक बड़े नगर के बाहरी हिस्से में पहुंचे। ब्राह्मण ने पत्नी से कहा, तुम यहीं विश्राम करो, मैं नगर जाकर भोजन की व्यवस्था करके आता हूँ। ब्राह्मण के जाते ही ब्राह्मणी अकेली रह गई। उसी समय पास के कुएं पर एक लंगड़ा परंतु रूपवान युवक रहट चला रहा था। ब्राह्मणी ने उससे हंसकर बात की तो ब्राह्मणी ने आग्रह किया, इसे भी अपने साथ ले चलो, रास्ता अच्छा कटेगा। तुम जब कहीं जाते हो मैं अकेली रह जाती हूँ, इससे बात करने को कोई रहेगा। ब्राह्मण ने कहा, हमारा अपना ही भार कठिनाई से उठ रहा है, फिर इस अपाहिज को कैसे ले चलेंगे? ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, इसे पिटारी में बैठा लेंगे। पत्नी की जिद के आगे ब्राह्मण को जाके पूछने पर ब्राह्मणी ने कहा, महाराज यह मेरा पति है। अपने संबंधियों के अत्याचार से दुखी होकर हम देश छोड़कर यहाँ आए हैं। राजा ने उसकी बात मान ली और दोनों को अपने राज्य में बसने की अनुमति दे दी। कुछ समय बाद संयोगवश एक साधु द्वारा कुएं से निकाले जाने के बाद ब्राह्मण भी उसी राज्य में आ पहुंचा। ब्राह्मणी ने उसे देख लिया और तुरंत राजा से कहा, महाराज यह व्यक्ति मेरे पति का शत्रु है, इसे यहाँ से निकाल दिया जाए या दंड भाग लिया था। इस बात के साक्षी स्वयं देवता हैं। देवताओं के भय से ब्राह्मणी ने वह भाग लौटाने की प्रतिज्ञा कर ली। जैसे ही उसने वचन दिया, उसी क्षण वह धरती